हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? क्या केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 और लेवल 1 में है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, कैसे फॉर्मूला यूज करना है और कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हमें लाना है 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर साइन है तो हम लोग साइन को कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है, हम लोग के पास जो 3 बेसिक फॉर्मूला होते हैं हम लोग ज्यादातर उसी को यूज करते हैं, उसको चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ कि अगर कहीं पे क्वेश्चन में यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर को आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा ए। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा कहिए तो उसे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 1/sec को हम लोग cos लिखते हैं, ये भी हम लोग एज ए फॉर्मूला लिख चुके हैं। इसके पहले वाले अगर क्लास में जाएंगे तो आप लोग देख पाएंगे। तो यानी कि हम 1/sec को लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर होने पे, इसका स्क्वायर होने पे भी यहाँ पे भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो गया। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं 1, तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 फॉर्मूला को यूज किए और तब जाके हम लोग के पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 10। तो दिस इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके नोट करिए। तो ये रहा सॉल्यूशन नंबर 10। अब हम लोग करेंगे क्या? सॉल्यूशन नंबर 11। 11 नंबर जो क्वेश्चन है अगर हम लोग देखें तो 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा प्रूफ करना है कि ये cosec थीटा माइनस cot थीटा है या नहीं, या आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे कि LHS को हम लोग लेना है। और यहाँ पे एक चीज है कि जब भी रूट में हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका रैशनलाइजेशन प्रोसेस से ही थिंग्स वो कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो जो प्लस है वो सेम टू सेम ऊपर माइनस में होगा, कुछ ऐसे। और वही चीज फिर से मुझे नीचे भी लिखना है, कुछ ऐसे। ऊपर वाला मुझे दिख रहा है कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये दोनों सेम है, होल स्क्वायर बन रहा है। और नीचे वाला मुझे एक फॉर्मूला मिल रहा है अलजेब्रा का, a - b and a + b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए 1 - cos, तो cos को उधर लेके चले जाएंगे। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एज इट इज जो है अभी फिलहाल रहने देते हैं होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ करते हैं। तो देखिए दोनों में अब स्क्वायर है, इसमें भी होल में स्क्वायर है, इसमें भी होल में स्क्वायर है, सिंगल है तो वो होल स्क्वायर ही कहलाएगा, रूट से ये फ्री हो जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि इस प्रोसेस के बाद हम लोग एक बार इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं cos/sin थीटा, और 1/sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा, एंड cos/sin को cot थीटा। तो दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा
सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पॉज एंड देन नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 12 की तरफ। अब है सॉल्यूशन नंबर 12। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, फिर से हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को यूज करना है। अब यहाँ पे भी कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि हम लोग रैशनलाइजेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। तो इस बार जो रैशनलाइजेशन प्रोसेस होगा ये न्यूमरेटर से ना होके डिनोमिनेटर के थ्रू रैशनलाइजेशन नहीं करके हम लोग न्यूमरेटर के थ्रू रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, एलएचएस यूज कर रहे हैं तो हम लोग लेंगे क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर में मुझे मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब ऊपर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। और हम लोग सब जानते हैं अगर 1 का स्क्वायर एक्चुअली 1 ही होता है, तो एक स्टेप में थोड़ा सा फास्ट करने के लिए थोड़ा सा ऐसा मैं कर रहा हूँ, बट आप लोग एक स्टेप दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज जो यहाँ पे है। इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक साइन ऊपर दो साइन है, एक साइन कैंसिल होगा, बचेगा ऊपर एक सिंगल साइन, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। सो ये हम लोग का आरएचएस है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एलएचएस को आरएचएस के बराबर ला दिया। अब हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन नंबर 13 की ओर। चलिए थोड़ा देर और पेशेंस रखना है बस। नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 का फर्स्ट स्टेप तो देखने में ऐसा ही कुछ लग रहा है, बट यहाँ पे जो ये आया जिसके वजह से हम लोग इसे रैशनलाइजेशन प्रोसेस से ही करना होगा, बट ऐसा ना हो कि उसमें सॉल्व करके ऐसा कुछ करना होगा चेंज। चलिए पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो दिस इज साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्टली एलएचएस के थ्रू ही ले रहे हैं या फिर क्वेश्चन ले ही लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है आसान हो जाए। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब चेंज यहाँ पे करेंगे हम लोग रैशनलाइजेशन। दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग ऊपर तो एज इट इज रख सकते हैं, नीचे वाला में करेंगे क्या, एक्सक्यूज मी, ठीक है, कुछ ऐसा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे वाला हम लोग को पता है कि यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी कैसे आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। तो हमें चाहिए था 1 माइनस कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, चलिए तो नीचे वाला के साथ अब यहाँ पे कैंसिल होने का चांस है। नीचे 2 है, ऊपर 1 है, कैंसिल। अब हम लोग करेंगे क्या कि आएगा यहाँ पे कि 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे है साइन थीटा, और यहाँ पे ये दोनों के साथ हम इसको रख देंगे। सो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें करना क्या है, 1 बाई साइन को हम लोग लिखेंगे कॉसेक और कॉस बाई साइन को कॉट। तो आई थिंक सो ये एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। सो 13 नंबर भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। आराम से देखिएगा, समझिएगा, चैप्टर बनाइएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे अब 14 नंबर की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
अब 14 नंबर को भी हम लोग जिस तरीके से दिख रहा है, यस बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं जो भी देख रहे हैं कि ये प्रोसेस फिर से वैसा ही लग रहा है कि यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन ही यूज करना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले करके देखते हैं हम रैशनलाइजेशन। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। सो ऊपर में तो हमें होल स्क्वायर दिख रहा है और नीचे में फिर से हमें वही सेम, ये कुछ ऐसा, नीचे में फिर से वही 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ेंगे और फिलहाल यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये भी आप लोग चाहें यहाँ लिख सकते हैं कि ये कैसे आया। तो मोस्ट ऑफ द अभी जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाए ज़्यादातर में कुछ यही फॉर्मूला अभी तक यूज हुआ। इसको हमने कन्वर्ट किया कि भाई हमें चाहिए था साइन इस बार, मतलब कॉस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये मुझे इस बार चाहिए था कि इसके बदले मुझे कॉस स्क्वायर रखना, तो यहाँ से मैंने इसको रखा। अब आप ध्यान से देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है कॉस स्क्वायर, तो अगर दोनों को हम साथ में करके क्या ऐसे करके लिख सकते हैं? अच्छा से समझिए कि हम दोनों में ही स्क्वायर है तो हम लोग साथ में लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम समझे जैसे कि 2 पे स्क्वायर 3 पे स्क्वायर, तो क्या इसको 2/3 पे ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं कि दोनों में स्क्वायर है तो टोटल करके स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे भी हमने कुछ वैसा ही किया। फिर हम लोग यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि एक बार 1 के साथ कॉस को रखेंगे और एक बार साइन के साथ कॉस को रखेंगे और फिर टोटल पे होल। अब आप लोग इजीली यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा और साइन बाई कॉस को टेन थीटा और होल स्क्वायर। तो हमने आज 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा। अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा और मैं इसके बाद भी अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो वो कराऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग सर जी मैथ्स।